अच्छा स्टूडेंट्स, ये अभी हमने इस वीडियो से पहले अगर आपने कोई वीडियो जो देखी होगी, उस वीडियो के अंदर हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू आइडियल्स की बात की थी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम ऑपरेशन ऑन आइडियल्स की बात कर रहे हैं। और आइडियल्स जो है आपके पास रिंग के आइडियल, उन पे कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम एक चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आगे हमें जो है ना हेल्पफुल रहेगी जब हम आइडियल्स की आपस में रिलेशन या एन आइडियल उसकी जो अब हम स्केयर फ्री आइडियल्स वगैरह की बात करेंगे उसमें ही हेल्पफुल रहेगी। दैट इज कॉल्ड रेडिकल ऑफ एन आइडियल। रेडिकल ऑफ एन आइडियल जो है वो क्या होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले रेडिकल की हम डेफिनेशन देखते हैं। रेडिकल ऑफ एन आइडियल जो है दैट इज डिफाइंड एज फॉलोज। द रेडिकल ऑफ एन आइडियल इज एक्चुअली डिनोटेड बाय आई स्केयर रूट। तो जो हम स्केयर रूट की नोटेशन है वो हम नोटेशन यूज करेंगे इस सारे कोर्स में फॉर रेडिकल ऑफ एन आइडियल के लिए। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, दैट इज इक्वल टू दोज पॉलिनोमियल्स या दोज एलिमेंट्स फ्रॉम द रिंग आर। ठीक है, रिंग अगर पॉलिनोमियल रिंग है तो फिर ये एफ जो होंगे ये पॉलिनोमियल्स होंगे। सो एफ बिलोंग्स टू दोज एलिमेंट्स और दोज एलिमेंट्स ऑफ दैट रिंग आर सच दैट एफ की कोई पावर लें। ठीक है, एफ की पावर लें पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी कि एफ की कोई पावर लें पॉजिटिव इंटीजर तो वो आई के अंदर बिलोंग करें, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स उस रिंग में से कि उनकी कोई पावर जो है वो आई में कंटेन कर रही है। अगर इस सारी कलेक्शन को हम इकट्ठा कर लें, इस कलेक्शन को कि आपके पास जो है वो सारे एलिमेंट्स रिंग के जिनकी कोई पावर आई के अंदर कंटेन कर रही है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड रेडिकल ऑफ दैट आइडियल आई। और जिसको हमने किससे डिनोट किया है, उसको हमने डिनोट किया है स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ। ठीक होगी बात। सो रेडिकल ऑफ आई की डेफिनेशन समझ आ गई है, काफ़ी है। नहीं, चलें एग्जांपल करते हैं इसकी। ठीक है, एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल जो है वो हम अगेन हमारा जो सबसे डियरेस्ट किस्म का जो रिंग है Z, जिस पे काम करना आसान है, जिसमें से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना आसान है, उसी को लेते हैं। सो Z हमने इंटीजर ले लिया। ठीक है, और आइडियल उसमें से कैसा लिया है, आइडियल उसका लिया है m टाइम Z। आपको पता होगा कि ये हमने किया हुआ है एग्जांपल्स में कि m टाइम Z जो है वो इसका एक आइडियल होता है, किसका, Z का, वेयर m जो है आपके पास सम इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उसके बराबर है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इस आइडियल का रेडिकल किस तरह का होगा, इस आइडियल का m टाइम Z का। ठीक है, वो और हमने m इसमें जो लिया है वो लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू सम 2। अच्छा, अब इसमें एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है। नंबर थ्योरी का रिजल्ट ये है कि इस इंटीजर m को हम एक यूनिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स और उसकी पावर्स में। ठीक है, यानी कि m कैन बी रिटन एज यूनिकली एज p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3, सो ऑन pr की पावर अल्फा r। यानी कि ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है और उनकी पावर्स की फॉर्म में यूनिक वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अल्फा 1 से लेके अल्फा r, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है, एक खास ऑर्डर में, मतलब ये नहीं कि वो अगर 2 3 लिखा हुआ है 3 2 तो वो सेम ही, हम जस्ट क्या कंडीशन है कि डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 टाइम्स पाई 5। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स कौन कौन से, 2 और 5, और उसकी पावर आपके पास 2 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह 315 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। कौन कौन से प्राइम्स हुए इसमें 3 5 और 7, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो ये यूनिक वे इस नंबर को लिखने का, और कोई नंबर है, मतलब और कोई आपके पास प्राइम नहीं आएगा जो इनके इस तरह की जो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसमें हम लिख सकें। यानी कि यही प्राइम्स हैं जो इन दो नंबर्स को यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस लिए कर रहे हैं, ये हम बेसिकली रेडिकल की एग्जांपल है जिसके अंदर के हम ये इसको इस फॉर्म में कर रहे हैं कि हमने एक रिंग आइडियल ली है और आइडियल जो है वो m टाइम्स Z के बराबर है और m जो है उसको हम यूनिक वे में प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो इसके बाद ये है कि लेट्स से कि हमने जो उस m को लिखा है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और उसकी पावर्स जो अल्फा इज की फॉर्म में है, तो वो जो अल्फा इज पावर्स है ना, हम सपोज करते हैं कि बीटा जो है उन पावर्स में से सबसे बड़ा है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 से लेकर अल्फा r तक। ठीक है, तो अगर मैं वापस जाना चाहूँ उसी एग्जांपल में एक दफ़ा फिर ज़रा उसको देख लें कि हमने लिखा क्या है।
हमने बेसिकली इसमें लिखा ये है कि m इज इक्वल टू P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन PR की पावर अल्फा r। और ये जो ऊपर पावर्स है ना, उसमें से हमने मैक्सिमम ले लिया, सबसे बड़ी। जैसा कि ये जो एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, ये 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और 5। तो अगर मैं 20 को m लूँ तो अल्फा 1 2 के बराबर है, अल्फा 2 जो है वो 1 के बराबर है, अल्फा 1 2 के और अल्फा 2 1 के। तो क्या है कि इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आइडियल की, mz की। mz का मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल ऑफ m पड़े हुए, मल्टीपल्स ऑफ m इसके अंदर जो है वो पड़े हुए, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर मैं 20 में ये 20 जो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, उसमें इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 2 है। अगर मैं इन दोनों की पावर को मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूं, यानी कि अल्फा इसमें से मैक्सिमम उसमें से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बन जाएगी। तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25, 25 विद 2 दैट इज इक्वल टू 100। और ये ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज वो जो इनिशियल नंबर है उसका मल्टीपल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा नंबर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली मल्टीपल ऑफ दैट नंबर बन रहा है। जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 100 बन रहा है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 20, ठीक है, मैक्सिमम पावर लेने से। ओके, तो इसी को हम आगे जनरलाइज करने जा रहे हैं बेसिकली। सो बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 से लेकर अल्फा r तक। तो जो P1 से लेकर PR की पावर बीटा, यानी कि अगर हम वो जो आपके पास अल्फाइज हैं उनको मैक्सिमम नंबर से रिप्लेस कर दें, उन अल्फाइज में से बीटा से, तो वो भी एक्चुअली मल्टीपल ऑफ m ही होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो भी जो होगा वो मल्टीपल ऑफ m होगा, और मल्टीपल ऑफ m जो है वो आइडियल I के अंदर कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पावर मिल गई है बीटा, एक एलिमेंट मिल गया है P1 PR, कि उसकी एक पावर जो है वो I के अंदर कंटेन कर रही। तो ये वही डेफिनेशन है रेडिकल ऑफ I की। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स P1 से लेकर PR तक जो है दैट विल बिलोंग टू रेडिकल ऑफ I, ठीक है। क्योंकि एक जनरल चीज है ये सारा रेडिकल ऑफ I, रेडिकल ऑफ I के अंदर जो है वो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ प्राइम है। तो दिस मीन्स दैट दिस P1 से लेकर PR टाइम्स दिस Z ये कंटेन करेगा किसके अंदर, रेडिकल ऑफ I के अंदर, ठीक है। कन्वर्सली, ये हम जस्ट देखना चाह रहे हैं कि रेडिकल किस शेप का होगा। कन्वर्सली इफ Z जो है वो बिलोंग करे किसमें से, रेडिकल ऑफ I में से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि Z की कोई पावर जो है, या Z की पावर K जो है वो I के अंदर कंटेन कर रही, ठीक है। यानी कि I क्या है आपके पास, MZ। अब Z की पावर K जो है वो I के अंदर कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Z जो है वो एक्चुअली दैट इज डिविजिबल बाय P1 से लेकर PR तक। अब इस केस में क्या किया कि हमने पावर जो आपके पास ज्यादा थी, तो Z की पावर K जो है वो अगर अल्फा 1 की पावर P1 की पावर अल्फा 1 से लेकर PR की पावर अल्फा R तक डिविजिबल हो रहा है, हमने इसका मतलब क्या होगा कि Z जो होगा वो उनकी मिनिमम पावर, यानी कि P1 से लेकर PR तक जो है वो उससे डिविजिबल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट रेडिकल ऑफ I जो है दैट इज कंटेन्ड इन P1 से लेकर PZ तक। तो एक्चुअली इस केस में, सिर्फ इस एग्जांपल में, रेडिकल ऑफ I जो है दैट इज इक्वल टू P1 से लेकर PR तक टाइम्स Z, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल की है जिसमें आइडियल MZ था और उसका हमने रेडिकल फाइंड किया। इट्स रेडिकल इज इक्वल टू P1 से लेकर PR तक टाइम्स जो है वो आपके पास Z, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि रेडिकल जो है वो आपके पास किसी आइडियल का जो रेडिकल जो है दैट इज एक्चुअली एन आइडियल। रेडिकल भी जो है वो भी एक आइडियल होता है। जैसे हमने देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टू आइडियल्स की वो भी आइडियल है, इसी तरह जो है वो रेडिकल भी जो होता है वो भी आइडियल होता है। तो आइडियल होने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें। क्या कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन, एक एलिमेंट आपने रिंग में से लिया, आइडियल में से लिया, दैट शुड कंटेन इन दैट वन, या जिस सेट में से हम, जिस सेट को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि वो आइडियल है, उसके अंदर कंटेन करेगा। और दूसरा क्या था कि एडिशन जो है वो भी उस सेट के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। यानी कि इफ एफ एंड जी जो है वो रेडिकल ऑफ आई में से कंटेन कर रहा है और एच जो है वो आर में से कंटेन कर रहा है, दो चीजें हमने देखनी है। पहली चीज क्या है कि एच टाइम्स एफ जो है वो रेडिकल ऑफ आई में कंटेन कर रहा है, और दूसरा क्या है कि एफ प्लस जी जो है वो रेडिकल ऑफ आई में कंटेन कर रहा है। इन दो चीजों को हम, इन दो प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे कि रेडिकल के केस में दो प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एच टाइम्स एफ। ओके, सो इसको चेक करने के लिए कि एच टाइम एफ जो है वो रेडिकल ऑफ आई में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपके पास एफ जो है वो एफ आपका रेडिकल ऑफ आई में से है और एच जो है वो आपके पास जो है वो रिंग आर में से है।
तो अगर f रेडिकल ऑफ i में है, इट मीन्स कि f की पावर k जो है वो i के अंदर कंटेन करेगी फॉर सम इंटीजर k, दिस इज बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब हम किसको चेक करना चाह रहे हैं, हम hf को चेक करना चाह रहे हैं कि hf जो है वो रेडिकल ऑफ i के अंदर कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, hf की पावर लेंगे। अगर hf की पावर जो i के अंदर कंटेन कर जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि hf उसके रेडिकल में कंटेन कर रहा है। लेकिन hf की पावर k जो है दैट इज इक्वल टू h की पावर k टाइम्स f की पावर k। इसमें ये जो f की पावर k जो है ये ऑलरेडी आपके पास जो है कंटेन कर रहा है i के अंदर f की पावर k, और h की पावर k जो है ये क्योंकि रिंग का एलिमेंट है, इसकी कोई पावर लेंगे, पावर लेने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे k टाइम्स, वो भी रिंग R के अंदर ही कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिंग का एलिमेंट बन गया h की पावर k, और f की पावर k जो है ये i के अंदर कंटेन कर रहा है बीइंग एलिमेंट ऑफ फ्रॉम द रेडिकल ऑफ i। तो इट मींस h की पावर k टाइम्स f की पावर k दैट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू i। तो दैट मींस दैट hf जो है वो रेडिकल ऑफ i में कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडिशन f प्लस g जो है वो रेडिकल ऑफ i में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपके पास f और g जो हैं वो आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं, किसमें से, रेडिकल ऑफ i में से। देन अगर ये रेडिकल ऑफ i में से हैं तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, किस तरह के कि f की पावर k वो i को बिलोंग करेगी और g की पावर l जो है वो भी i को बिलोंग करेगी फॉर सम इंटीजर्स k एंड l दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम देखना क्या जा रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या f प्लस g जो है वो रेडिकल ऑफ i में कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या करेंगे, f प्लस g की हम पावर देखेंगे कि f प्लस g की कोई पावर जो है वो i के अंदर कंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम वो लेते हैं पावर k प्लस l। ठीक है, सिर्फ यही बताना ना कि इसकी पावर कंटेन कर रही है, कोई ना कोई एक पावर अगर मिल जाएगी हमें कि जो कि i के अंदर कंटेन करेगी, देन वी आर डन, क्योंकि एक ही हमें पावर चाहिए इसमें से। तो अब ये k प्लस l है और f प्लस g है, तो इसको हम ओपन करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला आपको कैसे उसको ओपन करेगा, दैट इज समेशन i फ्रॉम 0 से लेकर k प्लस l चूज i, f की पावर i, g की पावर k प्लस l माइनस i। ये बाइनोमियल फार्मूला है, जैसा कि वो a प्लस b की पावर n है, बिल्कुल हमने a को f से, b को g से और n को k प्लस l से रिप्लेस कर दिया है, अब बस ये फार्मूला बन गया। अब इस अगर फार्मूले में देखें तो i जो वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर k प्लस l तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अगर i 0 लेंगे तो f की पावर 0 हो जाएगी और g की पावर जो है वो k प्लस l हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक्चुअली कंटेन कर रहे हैं किसमें, आइडियल i के लिए। वो किस लिए, इसलिए कि जब हम इस i को वेरी करेंगे फ्रॉम 0 से लेकर k प्लस l तक, तो या तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि f की पावर i का होगा, वो i के अंदर कंटेन करेगा, या क्या होगा कि g की पावर k प्लस l माइनस i वो i को बिलोंग करेगी। दोनों केसेस में कोई एक एलिमेंट लाजमी होल्ड करेगा, क्योंकि 0 पे इसको रन करेंगे, जैसे अगर मैं i को 0 रखता हूं तब क्या होगा, तब बेसिकली आपके पास g की पावर k प्लस l जो है वो i के अंदर बिलोंग करेगी, क्योंकि g की पावर l जो है वो i को बिलोंग कर रही है। इसी तरह दूसरी एक्सट्रीम देखें, अगर f की पावर मैं k प्लस l लूंगा तो आपके पास क्या है, क्योंकि f की पावर k i के अंदर बिलोंग कर रही है, उसकी हम कोई और पावर ऐड कर लेंगे, वो भी i के अंदर बिलोंग कर लेगी। तो मेन थीम यही है कि इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलता रहेगा जो कि i के अंदर बिलोंग करेगा। तो अगर ये सारे के सारे i के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी ये समेशन भी जो है, साथ में कोई हमने कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी i के अंदर बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ विद दिस नोटेशन कि ये आपके पास जो है वो g प्लस k की जब कोई पावर, यानी कि हमने पावर कौन सी ली, k प्लस l, वो i के अंदर बिलोंग कर रही है, इट मीन्स दैट आपके पास जो है वो पूरे का पूरा एडिशन जो है वो भी i के अंदर कंटेन कर रही है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख ली विद एलिमेंट ऑफ रिंग, और वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है, और दो एलिमेंट्स उसमें से लिए हमने जो कि उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं f प्लस g के, इट मीन्स कि वो रेडिकल जो है वो के एक आइडियल बन रहा है, दैट इज एन आइडियल। ठीक है, सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन है इस वीडियो की, वो है रेडिकल आइडियल। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, दैट इज रेडिकल ऑफ एन आइडियल, कि आइडियल का रेडिकल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है रेडिकल आइडियल की, ये डिफरेंट है उससे। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या बता रही है, एन आइडियल i इज सेड टू बी अ रेडिकल आइडियल, एक किसी आइडियल को हम रेडिकल आइडियल बोलेंगे इफ कि उसका हम रेडिकल लें और ओरिजिनल आइडियल i के बराबर आ जाए। समझाई बात की कि रेडिकल ऑफ आइडियल निकालने का क्या है कि वो आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पावर i के अंदर कंटेन कर रही है। और रेडिकल आइडियल क्या चीज़ है, रेडिकल आइडियल जो है
वो आपके पास ऐसा एक आइडियल जिसका हम रेडिकल लें तो वो ओरिजिनल आइडियल आई के बराबर आ जाए, देन हम उस आइडियल को क्या बोलते हैं, उस आइडियल को हम रेडिकल आइडियल बोलते हैं। अगर मैं इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करूं तो मेरे पास रेडिकल ऑफ एन आइडियल का रेडिकल, ठीक है, वो रेडिकल लें, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रेडिकल ऑफ एन आइडियल। जस्ट वो क्या किया, दोनों तरफ हमने रेडिकल ले लिया इस केस में। तो आपके पास इट फॉलोज दैट रेडिकल ऑफ आई जो है कि अगर किसी आइडियल का हम रेडिकल लें, वो इटसेल्फ जो है वो एक रेडिकल आइडियल है, ठीक है। एक आइडियल आई है, उसका रेडिकल लिया, वो स्क्वायर रूट ऑफ आई बन गया, तो वो जो स्क्वायर रूट ऑफ आई है, जो रेडिकल ऑफ एन आइडियल है, वो इटसेल्फ एक रेडिकल आइडियल है, ठीक है। और ये जो है इट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट रेडिकल आइडियल विच कंटेन्स आई, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो के अंदर हमने रेडिकल ऑफ एन आइडियल और साथ में जो है वो रेडिकल आइडियल को देख लिया। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है।